तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th का स्टैट्स चालू करने वाले हैं। ये काफी बच्चों के यूटी में भी आता है और मिड टर्म में भी आता है, तो फाइनल्स में तो आना ही है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो चैप्टर तो आसान है, ये वो उन्हीं चैप्टर में से एक है जो आपको पास कराएगा। याद है 9th क्लास का हीरोन्स फॉर्मूला, जिसके बलबूते हुए बच्चे पास होते थे, ये वही चैप्टर है। तो उसको तो बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि ये फ्री फंड के 5 नंबर आपको देके जाएगा। सबसे पहले देखो आपको बताया कि इस चैप्टर में ना हमको 3 चीजें समझनी है, मीन मीडियन मोड, है ना। एक समझना आपको मीन, एक समझना आपको मोड और एक समझना आपको मीडियन। जैसे ही आप ये तीनों चीजें समझ लोगे चैप्टर हो जाएगा खत्म। 3 एक्सरसाइज 3 टॉपिक, चैप्टर खत्म। सबसे पहली एक्सरसाइज में बात कर रहे हैं ये मीन की, कि भाई ये मीन क्या होता है। पहले हम समझेंगे कि मीन क्या होता है। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मतलब कि मैं बोलूं यार मेरे एक सब्जेक्ट में आए हैं 50 नंबर, एक में आए हैं 60 नंबर, एक में आए हैं 30 नंबर, एक में आए हैं 80 नंबर, तो मेरे एवरेज नंबर क्या बने? समझ रहे? एवरेज हम याद करो पहले हम कैसे निकालते थे। बच्चों को पेपर में आता है कि एवरेज निकालो, बच्चा कहता है सर ये तो स्टैट्स में तो मैं मीन पढ़ के आया हूं, उसको यही नहीं पता मीन ही एवरेज होता है। और उसको निकालते कैसे हैं? जब भी नॉर्मल केस में मीन या फिर एवरेज निकाला जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है बहुत बेसिक सा, जो बुक में नहीं, मतलब बुक में नहीं है, ये बहुत आसान वाला है इसलिए बुक में नहीं है, बुक में थोड़ा मुश्किल वाले से चालू है। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इन सबको सम कर दूं तो करो सम, 110 हो जाएगा ये, 110 170, 170 प्लस 50 220, तो 220 अपॉन में 1 2 3 4 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 0, 2 1 जा 2 5 जा 5, तो मतलब करीबन करीबन 55 मार्क्स इसके एवरेज मार्क्स हैं। मतलब ऑन एन एवरेज इसके 55% स्कोर है इस बच्चे का। यार हम परसेंटेज भी निकालते हैं तो वो भी मीन ही होता है, वो भी एवरेज ही होता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे निकल के आता है कि जिसमें आपको मीन का मतलब पता होना चाहिए। मीन क्या होता है? एवरेज। मतलब जिसमें हर एक वैल्यू का अपना एक रोल है। ये एक ऐसा इकलौता मेथड है जिसके अंदर जो हमारा मीन होता है वो हर एक वैल्यू से अफेक्ट होता है। मोड और मीडियन में ईच वैल्यू से अफेक्ट नहीं होती हमारा आंसर, क्योंकि उसमें हम स्पेसिफिक एक वैल्यू की बात करते हैं। पर मीन की बात करें तो उसमें हर एक वैल्यू से हमारा आंसर इफेक्ट होता है। 80 की जगह 90 होता तो ये 55 की जगह 58 भी हो सकता था। समझ रहे हो? तो मीन का आपको मैंने बता दिया, मीन मतलब एवरेज। और अगर कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए और बोले इसका मीन निकालो, तो कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं लगाना इसमें। समझ गए? वो मेथड वाले क्वेश्चन अलग होते हैं। सिंपल से मेथड लगाना और आंसर आ जाएगा, एक नंबर क्वेश्चन होगा तैयार। आप मीन का मतलब समझा दिया और मीन शॉर्ट मीन का आपको फॉर्मूला बता दिया। अब बात करते हैं कि सर जो इस बुक में है वो भी तो पढ़ाओ। तो इस बुक में मीन के बारे में क्या दे रखा है? तो उसके अंदर बेटा 3 मेथड्स हैं मीन के, तीनों को करेंगे पहले एक एक करके और फिर इसके जो मिसिंग फिगर वाले हैं उसको करेंगे, तो मीन टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहला मेथड आपका आता है डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड आपको क्या आता है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। तो सर मीन का साइन क्या होता है? मीन अगर हम निकालते हैं तो उसका साइन होता है एक्स बार। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। बात समझ रहे हो? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ये एफ आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है, ये समझने के लिए हमें क्वेश्चन में बढ़ना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन में देखते हैं। देखो मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि आप भाई मीन निकाल के दिखाओ हमें। तो जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे इंटरवल्स। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ, आप इंटरवल्स लिख सकते हो 0। अब सबसे पहले अगर मैं आपको फॉर्मूला याद करूं तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? मीन का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। दिस इज डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। अब एफ आई जो होता है वो तो देखो यही होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एफ आई बोलते हैं। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई होता है मिड वैल्यू। मतलब अगर मैं इंटरवल्स का मिड वैल्यू निकालू, एक्स आई स्टैंड्स फॉर मिड वैल्यू। ठीक है, कि जो इंटरवल्स हैं उसके मिड वैल्यू निकालने हैं आपको। यहां तो आप देख के निकाल, जिसकी 0 से 2 के बीच में 1 आएगा, 2 से 4 के बीच में क्या आएगा नंबर? 3 आएगा, 4 से 6 के बीच में क्या आएगा? 5 आएगा, इन दोनों के बीच में 7 9 11 एक पैटर्न आ जाता है, फिर तो 13। ये आ गया मिड वैल्यू। और अगर आपको ना आते मिड वैल्यू निकालना तो उसमें एक फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू निकालने का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। इसकी 0 प्लस 2 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 2 1 आ गया ना, तभी तो इन दोनों के बीच में बनाया था। इसका यूज जब भी अच्छा लगेगा जब ऐसा कुछ मुश्किल आ रहा होगा। अभी आपको आसान लग रहा है मिड वैल्यू निकालना, तो आपने सीधे ही देख के निकाल दिया, तो आपको दिक्कत हो ही नहीं रही है। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करोगे एफ आई एक्स आई को, समझ रहे हो? क्योंकि यू नीड एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करो 1 × 1 1,
2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 35, 9 9 4 9 तो 54, 22 और 39। ठीक है, अब इसका करना है सम आपको। अब मैं इसको कैसे करूं, इसको ना हिला भी नहीं सकते ना, चलो कोई नहीं, हम इन दोनों का सम करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, इसका भी सम करो और इसका भी सम करो। 2 3 4 5 4 9 9 15 15 16 17 18 19 20 20। अब देखो फ्रीक्वेंसी का सम 20 ही आना चाहिए कि हमें 20 घरों की बात हो रही थी, तो उसका सम आ गया 20। तो मतलब हमारा सिग्मा एफ आई कितना हो गया 20। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा 6 7 7 5 12 162 होगा। इसका सम एक बार करके देख लेना आप, ठीक है। तो ये आ गया आपका इसका सम 162 प्लस है, बहुत बेसिक है, मैं वीडियो में करूंगा तो लंबा होगा आपके लिए, तो उसको काटो। 2 1 2 2 0 2 8 16 2 1 2 पॉइंट में आ जाएगा 8.1, तो दिस इज द योर मीन। तो दिस इज मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। बहुत सिंपल था, एक्स आई निकालना था, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना था। इसका मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा मतलब सम ऑफ एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई निकालो, सिग्मा करा 162 आया, सिग्मा एफ आई मतलब ये एफ आई का सिग्मा करा 20 आया, आंसर आ गया। बात समझ में आई? तो ये आपका डायरेक्ट मेथड से मैंने मीन निकालना आपको सिखा दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यार हम दूसरा मेथड कौन सा यूज कर सकते हैं। तो दूसरे मेथड का नाम होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड बोल लो या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड बोल लो। एज्यूम्ड मीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इससे मीन निकालता हूं तो उसमें होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, सॉरी एच नहीं होता इसमें, बस मतलब ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, बस ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जब भी समझ में आएगा जब मैं कराऊंगा। हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपके पास, देखो अगर आप इसी क्वेश्चन को, पहली बात तो ये बता दो, मतलब ये समझ लो कि ना तीनों मेथड में से किसी को भी फॉलो करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे आप इसको भी कर लेना। और ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, मतलब इसको आप खुद ही करके देख लेना शॉर्टकट से, आंसर ये आएगा 8.1। बहुत आसान हो जाएगा इसको करूंगा तो मैं इसको करके दिखाता हूँ शॉर्टकट से। किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, बट मेथड कौन सा चूज करना है ये डिपेंड करता है, अभी आपको बताऊंगा किस पर डिपेंड करता है, पर पहले इसमें मैं शॉर्टकट लगा के सिखा रहा हूं आपको। अब फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या था आपका मीन निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखो इसमें बस आपको एक ही चीज है, क्वांटिटी आप एक ही चीज से, एक एफ आई, एफ आई आपको पता ही होता है, इसका सम भी आपको निकालना आता है। इसका सब करोगे तो आपका 50 आ जाएगा सिग्मा एफ, आप करके देख लेना चाहे तो, ठीक है। अब डी आई क्या होता है सर, एक्स आई तो हमें पता था, डी आई क्या होता है, तो मेरे भाई एक्स आई तो तुझे निकालना ही पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट एक्स आई। इसमें भी देख के एक्स आई पता लग रहा है, तो वो 500 और 520 के बीच में क्या आएगा 510। इसका ना एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर इसमें देखो ना दोनों को प्लस करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पता क्या देखा करो आप, इन दोनों के बीच गैप कितना है, 500 और 500 के बीच में गैप है 20 का। अब उस 20 को 2 से डिवाइड करो, आ गया 10। अब ये जो 10 है इसको इस लोअर लिमिट में ऐड कर दो तो क्या 510, समझ रहे हो। फिर वही बात, इसमें बच्चों को सीधा दिख रहा है तो बच्चा फिर दिमाग नहीं लगाएगा। आप मेरी बात जब सुनोगे जब आपको मुश्किल हो रही होगी मिड वैल्यू निकालने में, कोई नहीं जब तक वेट कर लो, फिर अभी तो आपको देख के ही पता लग रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 510, इस दोनों के बीच में आएगा 530, फिर ये 550। कोई सा ही मैथड हो मिड वैल्यू तो मेरे भाई निकालनी पड़ेगी, 570 और ये 590 निकालनी मिड वैल्यू। अब आता है कि ये ए क्या है, ए मतलब है एज्यूम, ए का मतलब क्या है एज्यूम। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें से एक्स आई में से किसी भी एक को एज्यूम कर लो। मान लो मैंने अच्छा एज्यूम भी हम वैसे तो किसी भी एक को कर सकते हैं, बट हम ना मिड वैल्यू को एज्यूम करते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, जो एक्स आई की वैल्यूज है ना इनमें से किसी भी एक मिड वैल्यू को, है ना, 2 मिड वैल्यू उनमें से एक को मान लेना, जो मिड में आ रहा उसको एज्यूम कर लो ए। अब डी आई कैसे निकलता है, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। मतलब ये जो एक्स आई है इसको तुम ए से माइनस कर दो, इस पूरे एक्स आई को ए से माइनस करते रहो। तो मतलब इसके अगर आप 510 को माइनस करोगे 550 से तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा माइनस का 40, है ना। ऐसे आप इसको माइनस करोगे तो माइनस का 20। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं। व्हाट इज डी आई, डी आई स्टैंड्स फॉर एक्स आई जो आपने निकाला मिड वैल्यू, उसको आप ए से माइनस कर दो। अच्छा ए क्या होता है, जो एक्स आई का मिड होता है। बात समझ में आ रही है, तो -20 आ गया, इसको इससे ही माइनस कर दो 0 आ जाएगा। अब अगर इसको आप एक्स आई को उससे माइनस करके तो 20 आएगा और ये 40 आ जाएगा, समझ गए। तो ये आ गया डी आई। अब आपको क्या करना है, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, एज यू कैन सी इन योर फॉर्मूला। एफ आई को डी आई से कर दो मेरे भाई मल्टीप्लाई, तो करो जल्दी से।
एफ आई को डी आई से 48 आ जाएगा तो माइनस का 480, ठीक है। और फिर इसको करो 280, इसको इससे करो 0, ठीक है। इसको इससे करो 12, इससे करो 400, ठीक है। तो ये एफ आई डी आई आ गया मल्टीप्लाई करके, क्लियर है। अब आपको करना है सम ऑफ एफ आई डी आई। इसमें भी सम में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि माइनस वाला भी है प्लस वाला भी है। अब इसको भी कैसे करना है, इन दोनों को करो पहले तो माइनस माइनस प्लस, 8 8 16 4 5 6 7 760, ठीक है। इन दोनों को करो 520। अब इसको आपस में प्लस माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई। तो करो उसको, कितना आएगा, 6 से माइनस करो 4 2 240 माइनस का 240, तो बड़ा वाला साइन है ना। अगर 760 में से 520 घटाओगे तो 6 से 2 का 4 आया, 7 से 5 गया 2 आ गया, माइनस का 240, ठीक है। अब आपके पास माइनस एफ आई डी आई भी आ गया। सिग्मा एफ आई 50 था, ए आपको पता है 550 है। अब आपको निकाल लो, क्या दिक्कत आ रही है, समझ में आ रहा है। देखो ए कितना था 550, एफ आई डी आई है माइनस का 240 और सिग्मा एफ आई है 50, 0 से 0 काटो। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं ना, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे फिर डिवाइड करेंगे। मेरे भाई क्यों, कभी एलसीएम नहीं लेना, पहले आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड करो। मतलब यहाँ पे 550 है, इसको माइनस कर दो 5 4 20, 0.58 जा 40, इसको डिवाइड कर दो। 10वीं के बच्चों करके नहीं दिखाऊंगा डिवाइड, बेइज्जती मानी जाएगी 10th क्लास की, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, अगर आप इसमें से 5 माइनस करते हो तो आएगा 545, है ना। अब आएगा इसमें 545.2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका मीन, पीछे चेक करो एक बार, यही आ रहा होगा आंसर इसका 545.2, ठीक है। तो दिस इज मीन बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। मैं फिर बता देता हूं, फॉर्मूले में डी नामक एक नया कैरेक्टर आया जिसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए। ए होता है एक्स आई को ही किसी एक टर्म मिड टर्म को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्स आई से माइनस करेंगे तो डी आई आ जाएगा, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन, एंड देन इस जो वैल्यू होगी पुट करके आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपको मैंने मेथड समझा दिया, किसका, एज्यूम्ड मीन का, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। अब आता है लास्ट मेथड कि भाई सर और मेथड कौन सा है। इसी क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। एक मेथड आता है, इसको नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका कोई अदर नेम नहीं है, इसका एक ही नाम है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इसमें हम मीन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, करेक्टर नया आ गया मार्केट में, सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही पता लगेगा ये फॉर्मूला है क्या। तीनों फॉर्मूले एक पेज पर लिख दिए ताकि आप नोट कर पाओ अच्छे से इसको। अब देखो मैं आपको इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूं वही वाले मेथड से, क्यों, ताकि आपको पता लगे कोई सा ही मेथड यूज करके आंसर सेम ही आता है। तो इसको मैं मिटो देता हूं अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है। देखो अब अगर मुझे यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या चेंज है, आप जरा देखना, जरा फॉर्मूला यहाँ पे चेंज है कि यहाँ पे एक एच है और यहाँ पे यू आई है ना, फॉर्मूले में यही तो चेंज है। अब अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसी के ही थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ेंगे, बाकी सेम रहेगा। मतलब इफ यू हैव दिस क्वेश्चन, आपको एक्स आई निकालना है, ठीक है, देन आपको ए निकालना है एज यू डिड इन द एज्यूम्ड मीन मेथड, देन आपने डी आई निकाला, डी आई निकालना सबको आता है। अब इसी के नेक्स्ट स्टेप में आप क्या निकालोगे, यू आई, बिकॉज यू हैव अ न्यू कैरेक्टर इन योर गेम विच इज यू आई, ठीक है। तो यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई निकालने का बच्चे एक फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन में एच। क्या बोला मैंने, यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन में एच। मतलब यहां पे जो हाइट है, अच्छा ये एच क्या होता है, हाइट इज नोन एज डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स। मतलब इसके यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, 20-20 का है, तो यहाँ पे एच हो जाएगा 20। तो जो जो डी आई है आपके पास उसको 20-20 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा माइनस का 2, फिर माइनस 20 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 1, ये 0, ये 1, ये 2। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, यूआई से कितना आसान हो गया क्वेश्चन, है ना। अब यूआई निकालना आ गया, मैं फिर बताता हूँ डीआई निकालना जिसको आता है उसको यूआई निकालना और आसानी से आ जाएगा। यूआई स्टैंड्स फॉर डीआई जो आपने निकाला हुआ है डिवाइड बाय एच। अच्छा व्हाट इज एच, एच इज द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स, जो आपके क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस है उसको एच बोलते हैं। तो जैसे ही आपके पास आ जाएगा वैसे ही आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल दो यूआई। हमें एफ आई यूआई चाहिए था तो एफ आई यूआई को मल्टीप्लाई कर दो,
तो ui को fi से मल्टीप्लाई करो, तो देखो कैसे आएगा। तो देखो ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 24, इस 1 को इस 14 से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का 1 है, सॉरी माइनस का 14, ठीक है। इस 8 को 0 से तो 0, 6 1 जा 6 और 2 इंटू 10 20, इसको मारे मारे प्लस 4 4 8 3 माइनस का 38 और ये आ जाएगा 26। करोगे इसको 8 4 कितना होता है 12, तो 12 आएगा इसका आंसर, नहीं हाँ 8 4 12, तो 12 आ जाएगा माइनस का 12। तो सिग्मा एफ आई यूआई कितना आ गया आपका माइनस का 12। क्लियर है, सिग्मा एफ आई यूआई कितना आ गया माइनस का 12। अब आप यहाँ पे पुट करना चालू करोगे, समझ रहे हो। ए आई आपके देखो ए आपके पास वही था, ए की दिक्कत नहीं है, ए तो आपका 550 ही था, फिर आपने निकाला एफ आई यूआई, समझ गए, ठीक है। एफ आई यूआई कितना था आपका माइनस का 12, अभी आपने निकाला है जो माइनस का 12 लिख दो यहाँ पे, और सिग्मा एफ आई कितना है आपके पास 50, और एच वही होता जो आपने माना था। एच क्या माना था आपने, माना क्या था, था 20 था ना एच, इसका डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो बस इस मेथड से आप आंसर निकालोगे, 0 से 0 कटेगा और आ जाएगा 550 माइनस 24 अपॉन में 5, 550 माइनस 4.8, 5 4 जो 20, तो आ जाएगा 545.2, है ना 545.2। तो ये इसका आंसर आ गया। पहले भी तो ये आया था, सेम आया था, ठीक, 0.5 नहीं आया था तब। तो देखो दोनों मेथड्स में इसका आंसर सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि मेथड बदल भी जाएंगे तब भी आंसर नहीं बदलता इसका, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। आपको मैंने अब तीनों मेथड्स करा दिए हैं मीन के। अब हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो सकता है या फिर मिसिंग फिगर वाला। जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन हमको करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देखते हो तो एक मिसिंग है। अच्छा इसमें कैसे करेंगे जब मिसिंग होता है, तो देखो मिसिंग वाले में ना आप, अच्छा पहली बात तो ये सर कि हमें पता कैसे लगेगा कि आपने 3 मेथड बता दिए, पर क्या पेपर में लिखा आएगा कि कौन सा मेथड से करना है, या हमें कैसे पता लगेगा कि किस मेथड से हमें इसको अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं लिखा आया तो पहली बात तो नहीं लिखा आएगा कभी भी, ठीक है। तीनों में से आप किसी से भी कर सकते हो। तो बच्चा बोलता सर मैं ना इस वाले मेथड से करूंगा, डायरेक्ट वाले मेथड दो, कितना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान मेथड है, ये तो बहुत ही मुश्किल है सर। नहीं, देखो पता है क्या है, ये ऐसा ना इसको कोई ऐसे सिंपल आंसर नहीं है कि भाई इस क्वेश्चन को तुम्हें इससे करना है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर, ऑन द वैल्यू। जबकि इस क्वेश्चन की वैल्यूज बहुत ही छोटी छोटी थी, तो उस क्वेश्चन में स्टेप डिवीजन लगाना बेकार है, इसमें आपको डायरेक्ट लगाना चाहिए। मतलब जिस क्वेश्चन की वैल्यू बहुत छोटी छोटी हो उसमें डायरेक्ट लगा दो। अब इसकी ये था, इसकी वैल्यू मीडियम सी थी, बड़ी बड़ी थी, तो उसमें स्टेप डिवीजन लगाओ। मतलब जितना वैल्यू बड़ा उतना बड़ा मेथड, और जितना वैल्यू छोटा उतना छोटा मेथड, समझ गए। और अगर आप इस पैटर्न को ब्रेक करोगे तो आप ही फंसोगे। जिसकी ये है तो उसमें मीडियम सी वैल्यू है, तुम शॉर्टकट लगा दो उसमें, एज्यूम्ड मीन, है ना, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। डायरेक्ट तो वैसे बचा ही करो डायरेक्ट से, क्योंकि डायरेक्ट में ज्यादा कैलकुलेशंस हो जाती है, मतलब ज्यादा मल्टीप्लाई होता है ना। तो अब इसको जरा हम करते हैं, शॉर्टकट से करके दिखाता हूं आपको, किससे भी कर सकता हूं वैसे मैं। देखो हमें क्या सिखाया गया कि सबसे पहले एक्स आई तो निकालना ही निकालना है। इन दोनों के बीच में क्या होगा 12, इन दोनों के बीच में 14, ये करने की जरूरत नहीं है, देख के तो लग रहा है। इन दोनों के बीच में 16 18 20 22 और ये 24, तो मिड वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे इसका डी आई, क्योंकि याद करो भाई फॉर्मूला क्या बताया है शॉर्टकट का मैंने, शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, बोलो मेरे साथ, एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही तो होता है शॉर्टकट का, ठीक है। चलो अब मतलब मुझे डी आई निकालना है, डी आई स्टैंड्स फॉर एक्स आई माइनस ए, तो इनमें से कोई भी ए मान लो, तो मिड को ए मानते हैं हम, तो ये देखो ये मिड आ रहा है ए, इसको ए मान लो आप, मिड में आ रहा है ना ये, ठीक है। 12 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, 0 2 4 6, ये आ गया आपका डी आई। देन आप एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करते हो, एफ आई डी आई 42 24 9 2 18 0। अच्छा देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, 2 इंटू एफ होगा 2f, बच्चा 2 प्लस एफ लिख देता है, मेरे भाई मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2f लिखेगा ना, यही दिक्कत करता है बच्चा। 5 बजे 20 24, ठीक है। अब हम वही फिर पहले माइनस माइनस को एक तरफ, फिर प्लस प्लस वाले को एक तरफ, तो देखो उसमें 4 2 8 2 10 14 4 5 6 7 8 84 आ गया माइनस का। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा ये 44 प्लस 2f, क्योंकि देखो 2f प्लस नहीं हो सकता, 2f इसमें प्लस नहीं होगा। अब इन दोनों को करो, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ। सिग्मा एफ आई डी आई क्या होता है, इन सब का सम, तभी तो निकलेगा। अब देखो 84 को 44 से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 40, है ना, और प्लस का 2f, ये इसको माइनस करोगे
4 से 4 कैंसिल 0, 8 में से 4 गया, माइनस का 40 प्लस 2f। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया। सिग्मा एफ आई कितना यहाँ पे लिखा भी होगा वैसे, अगर नहीं लिखा तो अब निकाल लो सिग्मा एफ आई कितना। ऐसा नहीं लिखा होगा तो निकालना ही पड़ेगा आपको। तो देखो 6 6 12, 1 13, 13 और 9 आपका बनेगा 22, 22 और 3 25, 35, 35 और 5 40, 44 प्लस एफ आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई आ गया आपके पास और सिग्मा एफ आई डी आई आ गया। ए आपको दे रखा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एफ एफ मिसिंग है, तो याद है आपको वो क्वेश्चन जब मैं बोलता था बेटा एरिया निकालो, लेंथ ब्रेथ गिवन है, तो आप निकाल देते थे। बट अगर मैं बोलता था बेटा लेंथ मिसिंग है, अब आप लेंथ निकाल के दिखाओ, तब बोलते थे सर एरिया गिवन करो, है ना। मिसिंग फिगर का मतलब क्या होता है, अगर मुझे एफ मिसिंग है तो मुझे कहीं ना कहीं मीन गिवन होगा, जो कि गिवन है। अगर आप देखो तो मतलब इस क्वेश्चन में मुझे मीन गिवन है, मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है जो बड़े प्यार से निकलेगी। ए कितना दे रखा है मुझे, ए मुझे दे रखा है 18, है ना, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई दे रखा है माइनस का 40 प्लस 2f अपन में सिग्मा एफ आई दे रखा है मुझे 44 प्लस एफ। ठीक है, अब देखो 18 को पहले इधर ले जाओ, सबसे पहले जो सबसे पहले सुलट रही है कहानी उसको सुलटाओ। ये हो जाएगा माइनस का 40 प्लस 2f अपॉन में 44 प्लस एफ, ये जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 40 प्लस 2f अपॉन में 44 प्लस एफ। अब अगर ये 44 प्लस एफ यहाँ पे जीरो में गया मल्टीप्लाई करके, तो मेरे भाई ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। माइनस का 40 प्लस 2f, ये जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल टू माइनस का 40 प्लस 2f, माइनस का 40 इधर जाकर चला गया, 40 हो गया प्लस में, और 2f 2 डिवाइड में आ गया, तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 2 इज इक्वल टू f, 2 1 2 2 2 4 0, तो f की वैल्यू आ गई 20। बताओ कितना आसान था, बस करना कुछ नहीं होता आपको। देखो मैथड तो वही रहेगा ना, मिसिंग फिगर है तो क्या हुआ, मैथड तो वही रहेगा, और इसको हम इस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि सर अगर इस क्वेश्चन में 2 मिसिंग हो तो कैसे करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई। अगर 2 मिसिंग होते तो क्या करते, एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन नहीं है ऐसा मीन में, तो मैं आपको कराता हूँ, पिछले साल में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आपको मैं कराता हूँ वो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, कह रहे हैं मीन दे रखा है आपको 53, फ्रीक्वेंसी में अगर आप देख के चलो तो यहाँ पे 2 मिसिंग है। अभी तक आपने एनसीईआरटी में एक ही मिसिंग वाला पढ़ा था, तो 2 मिसिंग में हम कैसे करेंगे, चलो देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर। अगर सबसे पहले कुछ भी होता तो हम एक्स आई तो निकालते हैं मीन में, तो ये डन ही है। इन दोनों का मिडल आएगा 10, इन दोनों का मिडल आएगा आपका 30, इन दोनों का मिडल 50, 70 और ये 90। मानते हो इस बात को। अब आपको क्या करना है, आपको अपने मेथड पर रहना है। जिसके अगर इसमें देखें वैल्यू तो मीडियम है, तो उसमें भी एज्यूम्ड मीन लगा देते हैं, मीडियम वैल्यू में एज्यूम्ड मीन लगाते हैं हम, तो डीआई निकालना पड़ेगा। डीआई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई में से ए घटाएंगे तो सही, पर ये मानेंगे इसको, तो ये मान लो 50 को, ये मान लो 50 को। अब 10 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 40 आएगा, फिर माइनस का 20 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 40 आएगा, है ना। ये आ गया आपका डीआई। अब इस डीआई को आप एक्सआई से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप देख रहे हो कि यार डीआई भी बहुत बड़ा है तो स्टेप डिवीजन लगा दो, समझ रहे बात को। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लग रहा है डीआई अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मुश्किल हो सकती है, तो अब वो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यूआई क्या होता था, यूआई होता था डीआई अपॉन में एच, याद है। अब एच क्या होता था पता है, एच होता था इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20, हाँ भाई एच कितना है 20, तो इन सबको 20 से डिवाइड कर दो। मतलब -40 को तुम अगर 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, माइनस का 2, फिर ये माइनस का 1, फिर ये 0 और फिर ये 1 और ये फिर ये 2। कितना आसान हो गया। अब देखो मैं फॉर्मूला आपको रिकैप कर रहा हूं, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता था, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे दिखता था। अब देखो अब हमारे पास यू आई है, हाँ एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें 15 देखो मैं लिख देता हूँ एफ आई यू आई, है ना। 15 2 जा -30 आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस का x, 21 इंटू 0 0, y इंटू 1 y, है ना। कितना आसान हो, यहाँ पे 20 20 आ जाता, 72 था 34। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है। सिग्मा एफ आई यू आई क्या आएगा, तो देखो इनको करो तो आ जाएगा -30 माइनस एक्स, है ना। इन दोनों को करोगे तो आ जाएगा 34 प्लस वाई। अब देखो एक्स और वाई को तो कर नहीं सकते, इन दोनों को कर सकते हैं। इन दोनों को करोगे तो आ जाएगा 4 प्लस का, 34 को 30 से घटा को 4 आएगा प्लस का, और ये माइनस का एक्स और प्लस का वाई, तो ये आ गया आपका ये। ठीक है,
अब आप फॉर्मूले में करोगे पुट। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने क्या करा है, हमने कुछ भी नहीं करा, बस एक्स और वाई को ना अपने दिमाग में नहीं चढ़ाया। हमें मेथड आता था, स्टेप डिवीजन हमने लगा दिया, जहां जहां एक्स आया वहां वैसा ही रहा, एक्स इंटू वन एक्स माइनस एक्स, वाई इंटू वाई वन वाई, प्लस करा तब भी एक्स आएगा, ध्यान रखा बस। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो मीन आपको गिवन, और ऑब्वियसली बात है गिवन होना भी चाहिए। ए आपने लेट करा था 50, सिग्मा एफ आई यू आई आपका आया 4 माइनस एक्स प्लस वाई। सिग्मा एफ आई कितना है आपका 100। देखो सिग्मा एफ आई आपको दे रखा है कितना 100, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है 100। अच्छा एच कितना है आपका 20, एच कितना है आपका 20। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो देखो 0 से 0 कटा, 2 1 2 2 5 जा 10, 50 को सबसे पहले इससे माइनस में भेजो। ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में 5, ये हो जाएगा 3, माइनस मल्टीप्लाई करो 5 को, 4 माइनस एक्स प्लस वाई, 5 3 15, 4 को उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 11 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। अब बोलोगे सर ये क्या हो गया? यार सर पिछली बार आपने आंसर करा था तो यहाँ पे एफ की वैल्यू आ गई थी, पर अब की बार तो यार ये तो इक्वेशन आ गई। मेरे भाई देखो बात मैथ्स में ना सिंपल रहती है, अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन होनी चाहिए भाई। यहाँ पे आपने भी एक इक्वेशन निकाली है, एक और इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो जब दो मिसिंग होती है तो उसमें एक स्टेप बस ऐड होता है, वो क्या होता है कि देख पा रहे हो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है, मतलब अगर आप अपने एंड से फ्रीक्वेंसी का सम करो तो कितना आएगा 7 8 8 5 13, 3 2 3 4 5, 53 प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब इन दोनों सबका सम करा तो 53 प्लस एक्स प्लस वाई आया, वो 100 है। तो अगर मैं यहां से एक इक्वेशन निकालूं तो वो क्या आएगी माइनस का 53। देखो दोबारा प्लस करके देख लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 2 3 4 5 बिल्कुल सही है, तो आ जाएगा 47, है ना बिल्कुल सही। x प्लस वाई इज इक्वल टू 47। अब मतलब ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी है सेकंड इक्वेशन, है ना। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं यहीं पे सीधा कर देता हूं, मान लो मैं इसी को सब्स्टिट्यूट करता हूं उससे, तो माइनस का x, अब लिख के कर लेना है सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जगह नहीं है मेरे पास, प्लस y इज इक्वल टू माइनस 11 है प्लस का। अब आप इसको करो एलिमिनेट, कैसे साइन चेंज होंगे देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस का। देखो ये तो जाएगा कट, ये जाएगा कट क्योंकि सेम है ना, ये प्लस 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 होगा 2x, और ये माइनस होगा तो आ जाएगा 4 में से बन गया 3, साइन में से बन गया 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन 2, 2 1 2 2 8 16, तो आ जाएगा 18, x की वैल्यू आ गई 18। अब सर y की वैल्यू तो वो आपको पता ही है, आप देखो चैप्टर 3 तो पढ़ के आए ही हो, तो किसी में पुट कर दो, है ना। मान लो आप इसमें पुट कर देते हो कि देखो x प्लस वाई 47 था ना, तो आपका x की वैल्यू आ गई 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 47, तो y आ गया आपका 47 माइनस 18, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचता है ना, और 3 में से 1 जाएगा तो 29 बचेगा, 8 8 16 1 17 2 3 4, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 29। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, 2013 में आया हुआ है, बहुत ही पुरानी बात है, पर मैथ्स में जितनी पुरानी बात उतना मजा। कहते हैं दारू जितनी पुरानी उतनी बढ़िया होती है, ऐसे क्वेश्चन जितना पुराना मैथ्स में उतना मजेदार होता है, क्योंकि ये रिपीट होता है आगे जाकर और हमें पता नहीं होता कि क्या पैटर्न बना रहा है आगे जाके। देखो ना अभी कितने 12-13 साल पुराना क्वेश्चन है, तब बढ़िया क्वेश्चन, डबल मिसिंग वाला, मीन में है नहीं क्वेश्चन, तो उसको ऐसे ही मतलब बढ़िया तरीके से कर लो उसको। अब देखो कोई और अगर हम क्वेश्चन देखें जिसके अंदर ऐसा कुछ हो वो मैं आपको कराऊंगा, पहले मैं इसका चेक कर लेता हूँ। एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है इसका आंसर। देखो एनसीईआरटी को और देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या है। देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नया नहीं है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। कौन से मेथड से कर देना इसको, देख पा रहे हो, स्टेप डिवीजन से कर देना है, शॉर्टकट से कर देना, तीनों मेथड मैंने आपको करा दिया है, ऐसा इसको करने की कोई जरूरत नहीं लग रही मुझे, एक बार आप खुद कर लो इसको। ठीक है, देखो एक ये क्वेश्चन आता है ये वाला, ये कहते हैं सर बच्चे बहुत मुश्किल है, इसका आंसर नहीं आता, तो इसको एक बार कर लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा मीन का हमारा, फिर हम मीडियन पे चलेंगे। निकालना तो हमारा धर्म है तो निकालेंगे, इन दोनों के बीच में आएगा 0.02, इसमें भी दिक्कत होगी नहीं बच्चों को, दोनों को देखो 4 और 8 के बीच 6 आता है, 0.10 0.14 0.18 0.22। ठीक है, देखो अब आता है सर मेथड कौन सा लगाएं, तो मेरे भाई देखो इसके अंदर लगा दो आप शॉर्टकट, है ना। देखते हैं मेरे शॉर्टकट ही करके देखते हैं, डी आई एक्स मान लो उसको 1 2, अब देखो इसमें ना 1 2 3 4 6 हैं, तो मिड पॉइंट ये दोनों आएंगे, दोनों में से किसी कोई मिड पॉइंट मान लो, मैं इसको मान लेता हूँ तो आसान होगा ना कैलकुलेशन करना।
2 मिड पॉइंट है ना इसमें, तो इस केस में क्या करते हैं, किसी को भी एक को मिड पॉइंट मान लेते हैं। माइनस करो 0.02 में से 0.10, तो माइनस का 0.08 आ जाएगा, या माइनस का 0.04, 0, 0.04, 0.08 और 0.12 माइनस करके ये आएगा ना आपका, ये आ गया। अब आप चाहो और आसान करना है तो पॉइंट तो है ही, तो अब यूआई निकाल लो। यूआई क्या होता है, डी आई अपॉन में एच। आपको लग रहा है कि मुश्किल है पॉइंट में, पर ऐसा कुछ है नहीं, आराम से करोगे तो हो जाएगा। एच क्या है इन दोनों में, डिफरेंस 4, एच है आपका 0.04, बस आप इसको डिवाइड कर दो। देखो माइनस 0.08 को जब आप 0.04 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, 4 2 जा 8 माइनस का 2। देख पा रहे हो, ये कमाल है डिवाइड का, और ये कमाल है स्टेप डेविएशन का। अगर आप इसी को इससे डिवाइड करोगे 0.04 से, तो आपको माइनस का 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ आएगा 3। बताओ कितना आसान हो गया। अब आप एफ आई को यूआई से मल्टीप्लाई कर दो। देख पा रहे हो, स्टेप डेविएशन से क्वेश्चन आसान हो गया, पॉइंट हट गए, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाता है ना डिवाइड में। तो आप एफ आई को यूआई से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो देखो क्या आएगा, 4 2 जा 8 माइनस का 9 1 जा माइनस का 9, और फिर ये 9 0 जा 0, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। ठीक है, इनको प्लस करो, 8 8 16, 1 17 माइनस का 17, 8 2 10 16, प्लस माइनस माइनस एंड बड़े वाले का माइनस का बना गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए आपने निकाला था 0.10, सिग्मा एफ आई यू आई अभी आपका आया माइनस का 1। देख पा रहे हो ना, सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई दे नहीं रखा वैसे, देख हाँ 30 है, 30 हाँ, देखो फिर भी कर लो, वैसे 30 है लिखा हुआ है यहाँ पे। 9 9 18 2 20 24 24 28 30, 30 ही आएगा, 30 ही आता है यार, वो लिखा होता है ना जो 30 इंटू एच। एच कितना देगा 0.04। बस अब एक काम करो, पॉइंट को बता दो, दो जूल लगा दो पहले। ठीक है, अब डिवाइड करना, डिवाइड कर लो, 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 आ गया। तो आ जाएगा 0.1, 0.1 ही माना जाएगा, 10 तो माना नहीं जाता, माइनस 1 अपॉन में 25 3 जा 75 होता है 750। बस यहाँ पे ना यही दिक्कत आती है बच्चों की, यहाँ पे उसको डिवाइड कैसे करें। तो हम डिवाइड तो करके देखेंगे ही। अगर आप 1 को, अब 0 भूल जाओ, आप पहले 75 से डिवाइड करो 1 को। ठीक है, 1 है, अब देखो 0.0 लगा दिया, बात नहीं बनी, एक और 0 लगा दो 0, 75 बन जाए 75, बचा क्या 25, पॉइंट लगाए 0। अब 75 2 जा होगा 150, 75 3 जा होगा 225, तो 75 3 जा 225, 225 माइनस कर दिया 25 आ गया, पॉइंट लगाए 0, फिर वही कंटिन्यू हो गया, तो 0.13 आ गया इसका आंसर। अब एक और 0 था, है ना, तो वो 0.013 आ जाएगा, 0 माइनस 0.1 आ जाएगा 0.0013। अब अगर आप इसको उससे माइनस करते हो तो पता क्या आएगा, 0.1 है ना, इसको 0 0 लगा दो, उसके भी जितने लगा सकते हो। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, ताकि हम सेम बना पाए। यह 0.0013, देखो इस तरीके से, तो 0.0013 तो आ जाएगा 10 में से 7 आ गए, ये आ जाएगा 8, है ना, और ये आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 0.0। दिस इज द आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, चेक करो उसको बेटा। ये देखो पॉइंट्स हैं तो थोड़ा सा एरर आ सकता है, वैसे आएगा नहीं एरर, क्योंकि लगभग हमने सही ही करा है इसको। देखो आंसर आ रहा है 0.099, तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आया है हमारा। क्योंकि देखो जब आप इसको अप्रॉक्स करोगे, आपका अप्रॉक्स करना मान लो यहाँ तक, तो आप इसके अगले वाला देखते हो जो कि है 5 से बड़ा, तो अगर आप इसको अप्रॉक्स करके लिखोगे तो आ जाएगा 0.099, है ना। आप बताओ ना, इसके अगला 5 से बड़ा है, तो ये कोई हम मतलब जबरदस्ती नहीं कर रहा आंसर से, आंसर आएगा ये भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी है हमने, और मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करा, आपके सामने लाइव कैलकुलेशन करके दिखाई है। ठीक है, तो बस इसमें एक ट्रिक थी जो मुझे लगता है जो गेम चेंजर था, वो था स्टेप डेविएशन को अपनाना। देखो आप ना क्वेश्चन को कर लिया करो, जैसे मैंने को लगा मैं शॉर्टकट से करूंगा, मैंने कहा यार नहीं, अगर मैं स्टेप डेविएशन करूँ तो और आसान हो जाएगा, तो मैं स्टेप डेविएशन से कर दिया। फिर जब मैं यहाँ अटका था, मेन मुझे लग रहा था यहाँ पे इशू है, 4 को उससे काटा 25 आया 1/750। अब मैं यहाँ पे भी डर सकता था, क्योंकि देखो एक को डिवाइड करना 750 से, पहले मैं 0 को भूल गया, मैंने 75 को डिवाइड करा,
और आपके सामने 75 का टेबल मुझे भी नहीं आता, पर दिमाग तो है ना मेरे को प्लस माइनस करने वाला दिमाग, आसानी से हो गया। करा 0.13 आ गया, फिर मैंने पुट करा एक और जीरो लगा क्योंकि नीचे भी जीरो था। इन दोनों को माइनस करने की भी ट्रिक है, पॉइंट के बाद जीरो जीरो लगाओ उतने जितने नीचे डिजिट से, ताकि आसानी से डिवाइड हो जाए, माइनस हो जाए, सॉरी माइनस का आंसर आ गया, राउंड ऑफ करा। ये आंसर भी लिख के आओगे तो मैंने इसी से देख लिया और मैंने कहा ये आंसर आ रहा है तो बच्चों को दिखाऊं क्या ये भी आंसर आ सकता है इसका। बट आप तो पेपर में कुछ भी करते हो, आप यहीं तक छोड़ के आ जाओ तो भी आंसर आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे इसके, ठीक है। चलो ये हो गया मीन खत्म। अब हम बढ़ते हैं मोड की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में मोड है। देखें आगे बढ़े, देखो अब आती है सेकंड एक्सरसाइज जिसके अंदर है मोड। देख पा रहे हो आप ऐसे, बाकी इसके क्वेश्चन अपने आप कर लेना। देखो ना मोड एंड मीन, तो सबसे पहले आपको मैं मोड निकालना सिखाता हूं। मोड क्या होता है, तो मोड का एक फॉर्मूला होता है मोड निकालने का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चेक करेंगे फॉर्मूला यही है। देखो उसके अंदर ये F1 F0 ये क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जब भी पता लगेगा आपको जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा है हमने, ठीक है। चलो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं कहां पे, इसमें कि F1 F2 क्या होता है। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में मैं सीधा रफली बना देता हूं, देखो अब देखिए जरा क्या कह रहे हैं। एफ आई दे रखा है आपको, अब निकालेंगे हम एफ आई एक्स आई, सॉरी एफ आई एक्स आई तो निकालने में मोड है ना इसमें, तो इसमें तो कुछ होता ही नहीं ज्यादा, बस क्वेश्चन ही नोट करके आंसर आ जाता है। देखो अब इसके अंदर ना ये जो वैल्यूज आती हैं F1 F0 F2 ये आती है मॉडल क्लास के थ्रू। अभी मॉडल क्लास क्या होता है, देखो हम देखते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, मतलब जिसकी अगर आपको समझाऊं, पहले तो ना आपको मोड ही समझाता हूं। देखो अब मोड पढ़ते हैं, मोड के अंदर पहले तो देखो मतलब समझेंगे, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि इस बुक में या चैप्टर में पढ़ना है, बट फिर वही बात कि बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट और बेसिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मोड का मतलब क्या होता है, मोड रेफर्स टू मोस्ट अकरिंग टर्म। क्या बोला मैंने, मोस्ट अकरिंग टर्म को मोड कहते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन आया एक साल जिसमें बोला गया व्हाट इज मोड, और 4 ऑप्शन दिए गए, मोस्ट अकरिंग टर्म, मैक्सिमम टर्म, मिडिल टर्म। तो मोस्ट अकरिंग टर्म को हम कहते हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है उसको कहते हैं मोड। लेट सपोज आपको एक सीरीज गिवन है 1 2 5 3 2 7 2, अब बताओ इस पूरे का मोड क्या होगा। जो चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही है, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 इसका मोड हो गया। बहुत सिंपल है, बस समझ में आ रही है। मतलब इस फॉर्मूले से बनने से पहले ये बेसिक है इसका, समझ गए। बट जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते हैं कुछ ऐसे, तब वो फॉर्मूला काम आता है ये वाला। पर फिलहाल देख के चले तो मोस्ट अकरिंग टर्म को मोड कहते हैं, और अगर नॉर्मल एक क्वेश्चन आ जाए तो उसका मोड कैसे निकलेगा, ऐसे, ठीक है। चलो तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड हो जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब आता है, देखो फॉर्मूला इसका ये है मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बच्चा बोलेगा कि सर अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है इसमें मोड कैसे निकालेंगे। देखो फॉर्मूला तो अपनों को याद है, क्या याद है फॉर्मूला, दोबारा पढ़ते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो है वो 23। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम डार्क करते हैं, और वो होता है हमारा मॉडल क्लास। क्या होता है हमारा मॉडल क्लास, और उसी से ही फिर हम F1 F2 और F0 की जर्नी तय करते हैं। तो जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है, मॉडल क्लास कैसे आता है बच्चों, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मॉडल क्लास। और जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं हम F1, ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2, ठीक है। ऊपर प्रीसीडिंग F0, सक्सीडिंग F2 और बीच वाला जो है हमारा वो F1। अच्छा सर L क्या होगा, L होगा लोअर लिमिट मतलब 35, और H क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस H होगा 10। सिंपल है, पुट करते हैं जरा। L है आपका 35, F1 कितना है आपके पास 23, F0 21, 2F1 कितना है 23, F0 21 माइनस F2 आपका आ गया 14, और H हो गया आपका 10, है ना। अब जरा चो कैलकुलेट करो, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। 2 आ जाएगा, आ जाएगा 46, माइल प्लस 4 5 और 2 3 35। माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा माइनस करके
ये आ जाएगा 1 और 1 11 2, ठीक है, इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 35 प्लस 20 अपॉन में 11। करो उसको डिवाइड, तो देखो 11 को अगर 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, 11 एकम 11, 9 बचा, पॉइंट लगा, सॉरी पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 8, 88, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाए 0, 11 बन जाए 11, फिर वही बात 81 81 रिपीट होता रहेगा, तो 1.81 आ जाएगा इसका, तो आ जाएगा 36.81। एक बार चेक करो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है भाई ये, तो इसका आंसर अगर हम चेक करें तो आ रहा है 14.32, 36.80 आ रहा है, सही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मोड निकाल सकते हो, बहुत इन सिंपल है। एक और मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, तो पूरी उसमें ना कोई मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी में, ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, मैं फिर भी एक और क्वेश्चन करा देता हूं आपको, सब में सेम ही है। एक ये वाला क्वेश्चन है जो बड़ी वैल्यूज वाला का, क्या ये वाला करा देते, चलो ये बड़ी वैल्यूज वाला ये करा देते हैं एक बार, ठीक है। वैसे तो ऐसा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, बट करा देते हैं। देखो अगर हम इसमें देखें, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, ये वाली। अच्छा ये वाली फ्रिक्वेंसी होती है हाईएस्ट, तो जब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है तो उसको बोलते हैं F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। अच्छा बच्चा कहता है कि सर, खुरापात तो होती है बच्चे में, कहता है कि सर अगर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी पहले वाला हो जाए तो वो F1 मानी जाएगी, उससे ऊपर वाला F0 तो है ही नहीं, तो क्या क्वेश्चन गलत। पहली बात देखो, अगर मैं आपको रूल बता रहा हूं कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आपकी F1 होती है, उससे ऊपर वाला F0, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जिसके अंदर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 1 पहली वाली होगी। मतलब जो आप सोच रहे हो वो दिक्कत वाली बात तो है, पर वो दिक्कत पेपर में आनी ही नहीं है, तो उसके बारे में बात क्यों करें, क्योंकि उसमें पॉसिबल होएगा ही नहीं मोड निकालना फिर, है ना। ये ना आगे की बात है, मतलब जब हम 11th में स्टैट्स पढ़ते हैं तब हम आगे समझते हैं एक और मेथड होता है मोड निकालने का, फिलहाल के लिए आपके कोर्स में नहीं है वो, तो ये ऐसे ही रहेगा, मैक्सिमम अगर होगा तो ऐसा होगा ये। तो देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखो L कितना दे रखा है आपको, ये होगा आपका L लोअर लिमिट 4000, ठीक है। फिर आपका F1 कितना है 18, माइनस F0 कितना आपका 4, 2F1 कितना है आपका 18, माइनस F0 कितना है आपका 4, माइनस F2 कितना है आपका 9 इंटू H। मैं इसलिए करा रहा हूँ, H देखो 1000 है इसमें, ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए और अच्छे से। ये 4000 प्लस 18 में 4 गया 14 बचा, 18 दूनी 36, और ये माइनस का 13 आ जाएगा इंटू 1000, 14 अपॉन में आ जाएगा 2 और ये 3 23 इंटू 1000। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 4000 प्लस 14000 अपॉन में 13। इसको डिवाइड करके बताओ जल्दी से, आप करो डिवाइड, में बहुत बार डिवाइड कर चुका हूं, 13 नहीं है 23 है, बताओ जल्दी डिवाइड करके। 14000 को अगर आप 23 से डिवाइड करोगे तो जल्दी करो उसको डिवाइड। देखो कुछ इस तरीके से आप करोगे ना डिवाइड, देखो 23 के टेबल में 14 तो आते हैं 140, तो 140 कुछ 5 पे आएगा, 5 3 15, 5 2 10, 608.69 करके कुछ आएगा अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो मतलब ये आ जाएगा आपका 4000 प्लस 608.69, और अगर आप इसको प्लस करोगे तो 4608.69 या 0.7 आ जाएगा फिर आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 5th है, तो एक बार इसका भी देख लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th में देखो यही आ रहा है, ठीक है। वो वहां पे 7 लिखा हुआ है, क्योंकि तो राउंड ऑफ करेंगे तो 7 आ ही जाएगा ना, अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो पेपर में तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 0.7 आ जाएगा ना ऐसे करके, तो आंसर आ गया आपके पास। तो देखो डिवाइड अपना भी कर सकते हो, मैं करता फिर लंबा हो जाता है, टाइम लगता है वीडियो में, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया मोड। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो आसान वाला हो गया, सर कल को मिसिंग फिगर आ जाए तो मैं आपको एक बहुत हैवी क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें डबल मिसिंग फिगर है। ये रहा आपका 2015 में आया हुआ है, 2 मिसिंग फिगर है, मोड निकालना है, मतलब मिसिंग फिगर निकालनी है, मोड गिवन है आपको, तो कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, जब भी मिसिंग फिगर हो तो ऐसा नहीं, कुछ में कुछ डिफरेंट मेथड लगता है, मेथड यही लगता है, करेंगे कैसे देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पे छोटा सा कैच है, बस आपको वो पकड़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ दोबारा, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पहली बात, मोड निकालना बहुत ही आसान होता है अगर मेरे को मॉडल क्लास गिवन हो। मॉडल क्लास कैसे निकलती थी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से। बताना कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या, बच्चों कह रहे हो सर ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, मेरे भाई तुझे पता है एक्स और वाई की वैल्यू क्या, मैं कह रहा हूं एक्स की वैल्यू 40 है, तो तू गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फिर तो
समझ रहे हो ना बात को, 40 वाली है। जब मिसिंग फिगर है तो यू कांट फाइंड मॉडल क्लास बाय सीइंग की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कैसे निकालोगे मॉडल क्लास? पहले समझ में आया कि पुराना तरीका नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स और वाई की जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक मैं फाइनल नहीं कह सकता कि मॉडल क्लास क्या होगी। तो जो मोड दे रखा है ना उससे मॉडल क्लास निकालो। मोड है 65, तो ये 65 कहां लाए कर रहा है, तो 65 लाए कर रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये होगी मॉडल क्लास। अब बोलोगे सर वही तो थी 12, तुक्का है ना ये तो, पर फुल फुल कॉन्फिडेंस है आप जब भी मॉडल क्लास निकाल पाओगे जब इस 65 को आप देखोगे। हाँ वो 12 वाली आ रही है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट हम ये वाली मॉडल क्लास लेंगे ड्यू टू, ये नहीं कि 12 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू दिस, क्योंकि 65 जो 65 है वो इन दोनों के बीच में लाया कर रहा है, इस वजह से हम इसको लेंगे। ठीक है, तो अब जरा आप देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा आपका L और इनका डिफरेंस तो 20 है। अच्छा मोड गिवन है आपको 65, ठीक है भाई, काम चालू करते हैं अपना। L है आपके पास 60 प्लस F1 कितना है, F1 12 है, F0 आपका X है, और 2F1 कितना है 12, माइनस F0 कितना आपका X, माइनस F2 कितना आपका Y, और H है आपका 20। ठीक है, पहले ही माइनस में जाएगा 65 माइनस 60 इजिकल टू 12 माइनस एक्स अपॉन में 24 माइनस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई में 20, ये हो जाएगा 5। अब क्या करो 20 को नीचे डिवाइड में भेज दो, ठीक है, ताकि वो कट जाए, थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि इसका तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, एक्स वाई के टर्म्स में है ये, 5 हो जाए 20, तो ये आ गया 1/4 इजिकल टू 12 माइनस एक्स अपॉन में 24 माइनस एक्स माइनस वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो कुछ ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स माइनस वाई 48 माइनस 4x। ठीक है, फिर यहाँ देखो हो जाएगा 24 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 48 माइनस 4x। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इधर शफल कर दो, मतलब एक काम करो, इस 24 को उधर भेजो 4x को उधर भेजो, ताकि एक इक्वेशन की फॉर्मेट में आ जाइए। तो ये जाएगा प्लस का 4x माइनस एक्स माइनस वाई, और ये जाएगा 48 माइनस 24 3x माइनस वाई, ठीक है, और ये जाएगा 24, ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, तो ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। अब बोलोगे फिर देखो वही पॉइंट आ गया, यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू निकलेगी, बिकॉज यू आर टू वेरिएबल। मैथ्स में फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक जब भी दो वेरिएबल्स होंगे आपके, जब आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है। अब आप बोलोगे दूसरी इक्वेशन तो आपको याद आ रहा होगा कि एक फ्रीक्वेंसी के सम से एक दूसरी इक्वेशन मिलती है, मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी का सम देखूं तो 70 गिवन है, अब कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे इसको, तो 19 19 2 21 21 31 40 49 44 आ जाएगा आपका, 49 54 है ना, तो 54 प्लस एक्स प्लस वाई आपका आ जाएगा 70। इन सबका सम कर लो, 54 आएगा प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 70। अच्छा इसमें से अगर मैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, 70 माइनस 54 16 होता है ये, ठीक है। तो आपकी दूसरी इक्वेशन भी आ गई। तो देखो पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, ये दूसरी इक्वेशन आपकी है, इसको दोनों को एलिमिनेट कर दो, पर दिक्कत क्या है, सेम नहीं है, तो सेम कैसे बनाए, तो देखो वाई वाला सेम हो सकता, माइनस वाला मल्टीप्लाई कर दो ना बस, मतलब क्या मैं इसको रीराइट करके ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस का मल्टीप्लाई करके, माइनस का 3x क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सेम बनाना है, ठीक है। अब देखो रो मत यहाँ पे, कि यहाँ तो थर्ड चैप्टर भी आ रहा है मेरे भाई, अलजेब्रा तो हर जगह आएगा ना, इसको तो रोने वाली बात ही नहीं है, मैथ्स करो तो अलजेब्रा आएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, हम इस इक्वेशन को, इसको थर्ड मान लेना, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे हम रीराइट कर देते हैं इसको ऐसे करके, माइनस का 24, साइन चेंज करो उसके, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी सीख रखी है भाई, इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना। ये कट जाएगा प्लस 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 4x, ये भी प्लस, तो 40 आ जाएगा ये, है ना 40। अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10, और वैल्यू आते फीलिंग भी बड़ी पूरी बराबर आई होगी आपको कि भाई हाँ बढ़िया ये आंसर आ रहा है आपका, 10 आ गया एक्स। अब इस एक्स की वैल्यू को किसी में पुट कर दो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाली में पुट कर देता हूँ, सेकंड वाली में। तो अगर एक्स प्लस वाई आपका 16 था, तो आपकी एक्स की वैल्यू अगर 10 है तो वाई की वैल्यू 6 होगी, है ना, तो एक्स वाई की वैल्यू होगी आपकी 6, तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, क्या कर रहा हूँ ये, तो बताओ कैसा था ये क्वेश्चन, बढ़िया था, 2015 में आया हुआ है, 2025 चल रहा है, हर 10 साल हिस्ट्री रिपीट होती है, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, देखो स्टैट्स में गिनती के क्वेश्चन होते हैं,
एनसीईआरटी में नहीं दे रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, उसको समझ भी लेना, नोट भी कर लेना उसको अच्छी तरीके से, ठीक है। ये मोड हो गया अब आपका खत्म, अब हम बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। देखो भाई, तो मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट टर्म। क्या होता है मीडियन का मतलब? मिडल मोस्ट टर्म। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि देखो 1 2 3 4 5, इसका मीडियन क्या होगा, तो बोलोगे सर मिडल में क्या है, 3 है, तो उसका मीडियन क्या होगा, 3। सिंपल सोबर हिसाब है। बट अब क्वेश्चन तो जिसकी लाइफ उतनी सीधी होती नहीं, सीधी दिखती है, ऐसे क्वेश्चन इतना सीधा होगा नहीं, सीधा दिख रहा है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो फेयर होगा। तो बाई चांस अगर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आता है 2 5 1 9 6 10, 1 2 3 4 5 6, मान लो ये आ गया 11। अब आप बोलोगे बेटा इसका मीडियन निकाल के दिखाओ, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जब भी मीडियन निकालते हैं तो हम अरेंज करते हैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में, नॉर्मल में, ठीक है। तो जिसकी मार्क्स को मैं करूंगा 1 2, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, 10 आएगा और 11 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मीडियन का ना एक फॉर्मूला होता है। देखो वैसे तो मीडियन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देख के सर ये 3 टर्म यहाँ से ले लो, 3 टर्म यहाँ से बीच का ही आ गया, बट एक फॉर्मूला भी होता है, अगर 2 नंबर में आ गया तो वो करना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2th टर्म, ठीक है। अब जिसकी यहाँ पे देखो n कितना है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, n है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7+1/2 मतलब 8/2, मतलब क्या है, 4th टर्म होगी आपकी मीडियन। तो 4th टर्म कौन सी है, 6, तो मीडियन आएगा आपका 6। चाहे एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट ही देख लोगे, और नहीं आएगा तो आप उसको ऐसा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जिसमें बाई चांस अगर आपका ये कुछ आ गया, मान लो 1 2 5 6, मैं सेंडिंग में लिख रहा हूँ 9 10, बस यहीं तक, 11 नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि इस केस में जो n है ना वो क्या है आपका इवन, तो यहाँ पे 7 था ना n आपका, यहाँ पे आ गया 6। तो अगर आप मीडियन निकालने जाओगे n+1/2 करके, तो आपका 6+1/2 मतलब 7/2 मतलब 3.5 आ जाएगा। अब ये दिक्कत है, समझ रहे हो, जब आपका n ऑड था तो 7+1 8/2 4th टर्म आ गया, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप इसमें बाय मतलब वैसे भी देखो अपने ट्रिक लगा के, उसके अंदर बीच में ना 2 टर्म्स आ रहे हैं, अगर आप दो को गैप करो तो मिडिल में 2 टर्म्स आ रहे हैं, तो मीडियन क्या होगा। तो चाहे वैसे देख लो ट्रिक से, चाहे फॉर्मूले वाइज देख लो, तो दिक्कत आती है। इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो 2 टर्म में लड़ाई है जिसकी 3.5 आया है, तो 3rd टर्म प्लस 4th टर्म का एवरेज ले लेते हैं। क्या बोला मैंने, 3rd टर्म क्या है 5 और 4th टर्म क्या है 6, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, 5 5 10 11, तो हो जाएगा 5.5 आपका आ जाएगा मीडियन। बात समझ में आई? मतलब इन द केस ऑफ इवन नंबर, या फिर आप देखो देसी भाषा में समझो कि जब आपकी मिड वैल्यू 1 नहीं 2 आ रही हो तो उन दोनों का एवरेज हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। जब आपकी मिड वैल्यू 2 आ रही हो तो उन दोनों वैल्यूज का क्या हो जाएगा, एवरेज, ठीक है भाई। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट टर्म, क्लियर है। आगे बढ़ते, अब आप बोलोगे सर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको फॉर्मूला ही बता देता हूं मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका L+n/2 माइनस CF/F/H। अब ये क्या क्या कैरेक्टर सेंस में, इसको मैं समझाने के लिए आपके लिए ये बनाता हूं। अब यहां पे एक बहुत मेन कैरेक्टर आता है CF। CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां पे देखो वही मेन कैरेक्टर दिख रहा है हमें, तो इसको निकालना होता है। सबसे पहले तो यही रूल है इन मीडियन में जो नया है कि आपको निकालना है CF। और CF कैसे निकलेगा आपका, ये ध्यान से समझना, पहले वाला सेम बच्चे और जिगजैग करके प्लस 5 + 4 9, फिर इसके आंसर में 9 + 13 आपका आ जाएगा 9 3 12 22, ठीक है। फिर 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64 और 64 + 4 68, ठीक है। अब मेरी बात समझ में आई, मैं दोबारा बता रहा हूं, पहले वाला सेम देन जिगजैग करके प्लस एंड यू विल गॉट योर CF। अब इसका एक ट्रिक है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो आपने निकाला है ये सही है या गलत। तो जब अगर आपका फ्रीक्वेंसी का सम आपके CF के लास्ट वाले से इक्वल आ जाए, तो फ्रीक्वेंसी का सम होगा 68। आप चाहे निकाल के देख लेना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 68 कस्टमर, तो मतलब फ्रीक्वेंसी का सम 68 ही होगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है CF के लास्ट वाले के इक्वल है, मतलब हमने CF सही निकाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि सर ये क्या बात है, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो पहली चीज देखो, हमें निकालनी होती है मीडियन क्लास। क्या निकालनी होती है, मीडियन क्लास। जैसे मॉडल क्लास निकालते थे उसमें तभी एलिमेंट्स मिलते थे, मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला था n/2, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, n/2 को निकालते हैं CF निकालने के लिए। n क्या है, n होता है फ्रीक्वेंसी का सम। तो हम क्या करेंगे 68/2 जो कि आएगा आपका 34। अब ये जो 34 है ना, इसको हम देखेंगे CF में। मैंने क्या बोला,
हम जो n/2 निकालते हैं उसका जो आंसर आता है बच्चे, उसको हम देखते हैं CF में। CF में कैसे देखते हैं? अगर आप देखो कोई 34 को लाया कर रहा है, देखो 22 से बड़ा है 34, तो देखो 22 में नहीं है तो उससे आगे वाले में होगा। तो मतलब समझ रहे हो, या तो 34 हो या तो उससे बड़ा हो, उससे जस्ट बड़ा। 34 तो है नहीं एग्जैक्ट, तो उससे जस्ट बड़ा कौन सा है? ये रहा। तो ये आपका होगा मीडियन क्लास। बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या होगा? मीडियन क्लास। मतलब जो n/2 आता है उसको हम देखते हैं CF में। CF में वो जहां भी लाई कर रहा है वो आपकी हो जाती है मीडियन क्लास। जैसी मीडियन क्लास निकलती है वैसे ही L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो ये हो जाएगा L। n/2 तो आपका 34 है ही। CF क्या होता है बोलोगे सर? CF तो 42 है ना जी ना। यहाँ पे भी कैच है, हम जो फॉर्मूले में CF लेते हैं वो होते हैं मीडियन क्लास के ऊपर वाला। मतलब ये मेरे भाई होगा CF जो तुझे पुट करना है। F मीडियन क्लास वाला ये होता है, ये आपका F होगा, ठीक है। H क्या होता है? डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स, तो H होगा आपका 20। बात समझ में आ रही है? अब हम करते हैं पुट। तो L कितना था मेरा? L था मेरा 125, n/2 मैंने निकाला था 34। CF पता है ऊपर वाला क्यों लेते हैं? अगर मैंने यही वाला CF ले लिया होता तो माइनस में आंसर आया था, 42 को लिखता तो मैं, तो इसलिए मैं इसमें से ऊपर वाला CF लेंगे 22 अपॉन में F क्या है मेरा? 20, और H क्या है मेरा? H है इन दोनों का डिफरेंस 20। 20 से 20 सबसे पहले काटो, इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा ये? 1 और 2 है ना, तो ये जाएगा 137। आ गया आपका मीडियन। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। रिकैप भी दे सकता हूं पर एक और क्वेश्चन करा देता हूं, है ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है मीडियन का। एक और नॉर्मल क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में तो आपको मिसिंग फिगर है, छोड़ दो। इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, चलो। ये बिलो वाला भी और इसमें नॉर्मल भी हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये बिलो वाले का क्या केस है, इसका सीन क्या है? तो उसका सीन समझते हैं। देखो अब यहाँ पे है यार, यहाँ पे दे रखा है बिलो। अब बिलो 20, बिलो 25, सबसे पहले तो सर भाई मेरे को ये तो नहीं चाहिए, मुझे तो अपने इंटरवल्स से ये होते हैं। मुझे क्या चाहिए होता है? इंटरवल्स। तो वो इंटरवल्स कैसे आएंगे? देखो भाई है क्या सीन, बिलो 20, 20 से कम। 20 से कम कितना? तो यहाँ पे एवरेज देखो, डिफरेंसेस कितना है यहाँ पे? 5 का। तो मतलब 20 से कम कहां तक जाएगा? 15 से 20 कहलाया जाएगा ये। मतलब 20 से कम भी हम लोअर लिमिट क्या ले, है ना, तो ये हो जाएगा 15 से 20, क्योंकि एवरेज का जो गैप है वो 5 है। फिर अगला का 25 से कम है तो वो 20 से 25 होगा। ऐसे ही आपका चलता रहेगा, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 50 से 55 और 55 से 60, क्योंकि बिलो 60 लास्ट है आपका। अब यहाँ पे आपको जो दे रखा है, यहाँ पे जरा ध्यान से समझो। देखो हमें अगर F दे रखा होता तो मैं CF निकालता हूं। देखो मुझे जो F दे रखा था, कहाँ गया? हाँ, F दे रखा था तो मैंने CF निकाला। अब अगर हम देखूं तो क्या ये जो मुझे दे रखा है ये F है? आप बोलोगे सर हाँ जी F ही तो होता है ना, बट ये है आपका CF। आप बोलोगे सर कैसे, आपको तो याद है? नहीं भाई, एक पैटर्न पकड़ो। कभी F ऐसा होता है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अगर आपने यहाँ पे CF देखा होगा तो उसको में एक पैटर्न पकड़ा होगा कि वो बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, मैक्सिमम पहुंच रहा है। तो जो भी ऐसे नेचर के वैल्यूज होती है उसको हम CF बोलते हैं, ना कि F। तो मेरे बड़े भाई ये जो आपको दे रखा है ये CF है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। अगर ऐसा कोई ऑर्डर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो F नहीं होगा, वो CF होगा। अब बोलोगे सर ये तो बहुत बढ़िया है सर, CF दे रखा है, पर मेरे भाई F भी तो चाहिए। F निकालना पड़ेगा। 2, 6, 24, 45, अब 78, अब आपका 89 और 92, 98, 100, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे F। अब बोलो सर ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हो, CF दे रखा है F निकालना है? जी हाँ, आपको निकालना पड़ेगा F। कैसे निकालेंगे F? देखो सबसे पहले जब CF से F जाना होता है तो पहले वाला होता है सेम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इससे माइनस। देखिए देखो हमने प्लस करके आए ना, यहां माइनस करके आएंगे, माइनस जिगजैग करके ना, इंडिविजुअल माइनस 4 आ गया। इसको इससे माइनस 18 आ जाएगा, इसको इससे माइनस 21 आ जाएगा, इसको इससे माइनस 4, 5, 6, 7, 32, 33 आएगा ना, 5, 6, 7, 8, 33। इसको इससे माइनस 1 और 1, इसको इससे माइनस 3, 6 और ये 2, ठीक है। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी का सम करते हो, मेरे पास समझ में आ रही, मैंने क्या करा, पहले वाला सेम, फिर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे माइनस, ऊपर नीचे माइनस करते, ठीक है। मैं F पे जा रहे हैं तो माइनस करके आएंगे। इन सब का सम करो, अगर इन सब का सम 100 आ रहा है तो मतलब आपका F सही आया है, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो 4, 5, 6, 6, 6 और 8 होते हैं आपके 14, 14, 10, 24, 24, 25, 45, 45, 48, 5, 6, 7, 78, 79, 89,
92 और 8 100, हाँ बिल्कुल सही, 100 ही आ रहा है आपका। ठीक है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी का सम क्या आएगा आपका 100, तो बिल्कुल सही करा है। अब देखो अब आपके पास एफ और सी एफ आ गया, तो नाउ कोई ऐसी बड़ी डील है ही नहीं करने की। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे मीडियन। कैसे, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। मैं फिर बता रहा हूं आपको एक बार अच्छे से, अगर आपको ये एफ और सी एफ का चक्कर नहीं समझ में आया तो देखो आप इसी क्वेश्चन को 3-4 बार देखो पहले, ठीक है, और फिर नॉर्मल क्वेश्चंस करो, और जब वो परफेक्ट हो जाएं देन आप इस पे आओ, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक है, क्योंकि एक साथ आप दोनों नहीं समझ सकते, बट हमारे पास वीडियो है तो हम तो एक चीज को दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सी एफ से एफ बनाने सिखाया, और सी एफ कभी लिखा ना एफ लिखा होता ना सी एफ, हम क्या देखते हैं पैटर्न में अगर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो होगा सी एफ, एंड देन उससे एफ बनाना सिखा दिया मैंने आपको। अब मेरे पास सब आ चुका है, मैं क्या करूंगा पहले मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होती है, n/2 100/2 मतलब 50। अब इस 50 को सी एफ में देखो कहां लाया कर रहा है, यहाँ तो 50 यहाँ से जस्ट बड़ा, तो मेरे हिसाब से ये है, ये आपका क्या होगा मीडियन क्लास, क्या होगा आपका मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में आपको पता है सी एफ ये वाला नहीं लेते हम, इससे ऊपर वाला तो ये हो जाएगा आपका सी एफ, एफ वही वाला लेते हैं ये हो जाएगा एफ, बस एल आपका ये हो जाएगा और एच हो जाएगा आपका 5। बात समझ में आ रही है। अब देखो निकालने की ट्राई करते हैं। एल आपका 35 है, फिर n/2 क्या आपका 50, सी एफ हम ऊपर वाला लेते हैं 45। ठीक है, समझ रहे हो ना, देख लो आप यहाँ पे एफ क्या लेते हैं हम, एफ 33 होगा जो उसके वाला ही होता है, और एच क्या होता है आपका 5। 35 प्लस ये हो जाएगा 5/33 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, और इसको डिवाइड करो, देखो 5 इंटू 5 25/33। अगर आप 33 को 25 से डिवाइड करोगे तो 0.0। अब देखो 33 का टेबल देखो, ये आ जाएगा आपका 336 पे, 6 से 18, 6 से 18 19, 7 पे आ जाएगा 0.75। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा। ठीक है, एक बार आप करके देख लेना, तो ये जाएगा 35 प्लस 0.75, तो ये आ जाएगा 35.75। वो चेक करो पीछे से आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 35.75 मीडियन, यही आपको निकालना था। क्लियर है। यहां पर एक और कैच था कि ना आपका 18 साल की मिनिमम एज थी, तो ये एज दे रखी थी आपको इंटरवल्स में ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो है ना, ये आपको 18 लेना पड़ेगा। ये क्या लेना पड़ेगा आपको 18, क्योंकि जब ही आप इस क्वेश्चन को मतलब कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ना आपको बोल रखा है कि 18 ही लेना है। ठीक है, इसका एक बार आंसर चेक कर लेता हूं मैं। 14 पॉइंट मीडियन का एक्सरसाइज कर रहे हैं ना हम। ठीक है, सही आ रहा है हमारा बिल्कुल आंसर। आगे बढ़े, देखो आपको मैंने बिलो वाला भी करा दिया। अब हम करते हैं मिसिंग फिगर वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसके आगे के बहुत आसान क्वेश्चंस दे रखे हैं। मिसिंग फिगर वाले से हम डरते नहीं है, क्योंकि हमने पहले बहुत बार मिसिंग फिगर वाले करे, अभी दोबारा करते हैं। देखो अब यहाँ पे इंटरवल्स दे रखे हैं, सीधे सीधे इंटरवल्स दे रखे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर सबसे पहले तो आपने हमें निकालना सिखाया था कि सीएफ निकालो, तो सर एक्स और वाई में सीएफ कैसे निकाला, मैं फिर बोलूंगा डरना नहीं है, जैसा आपको पता है मेथड वैसे करते रहो। 5 प्लस एक्स प्लस करोगे ना जिगजैग करके, एक्स 5, फिर 5 प्लस एक्स, फिर इसको जिगजैग करके प्लस करोगे तो आ जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर इस भाई साहब को प्लस करके तो आ जाएगा आपका 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स, फिर आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बात समझ में आई। ठीक है, अब सर फॉर्मूला लगा दो। ठीक है जी, लगा देते हैं। मान लो मैं यहीं पे लगा रहा हूँ फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। मेरी बात सुनो, हमें मीडियन क्लास चाहिए होती है, मानते हो। जब तक मीडियन क्लास नहीं मिलेगी, जब तक वैल्यूज नहीं मिलेंगी, यही दो क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। पर बड़े भाई मीडियन क्लास निकालूं कैसे, आप बोल रहे हो सर दे तो रखा है n/2, एन फ्रीक्वेंसी का सम 60 गिवन है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पे n/2 करता हूं तो मतलब 60/2 30। सर देखो ना ये 30 कहां लाया कर रहा है सीएफ में, पर मेरे भाई एक्स और वाई है तो मैं कहां से देख सकता हूं कि 30 कहां लाया कर रहा है। इसीलिए याद है मोड में भी ऐसा ही हुआ था कुछ, तो हमने मोड से मॉडल क्लास देखी थी।
सिमिलरली मैं यहाँ पे भी मीडियन मुझे 28.5 दे रखा है ना, इससे मीडियन क्लास पे आऊंगा। ये कहाँ लाया कर रहा है, इन दोनों के बीच में, तो ये पूरा हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जब भी मोड या मीडियन में हमें ना मिसिंग फिगर वाले आए तो हम मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, n/2 करके नहीं, हम निकालेंगे मीडियन से मीडियन क्लास। तो मतलब मीडियन क्लास ये हो गई। अब मैं फॉर्मूला में पुट करता हूं, मीडियन आपको दे रखा 28.5, एल कितना होगा 20, n/2 तो 30 होगा। अब जब n दे रखा है, CF होता है इसके ऊपर वाला, मतलब अच्छा माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा छोटा सा, x + 5 + x। फ्रीक्वेंसी होती है वही वाली 20 होगी फ्रीक्वेंसी, है ना, और h है आपका 10। ठीक है, अब देखो ये सबसे पहले माइनस में जाएगा 28.5 माइनस 20, 30 अच्छा ब्रैकेट खुलते साइन चेंज हो जाते हैं मेरे भाई, 0 0 कट गया तो आ जाएगा 2, हो गया भाई 2। अब आ जाएगा 8.5, माइनस का नहीं है ये, -25 माइनस x अपॉन में 2, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 8.5 मल्टीप्लाई में 2, 25 माइनस x, 8 दूनी 16 17, 25 माइनस x इधर गया, ये जाएगा 25 माइनस 17, ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि 17 उधर जाएगा, x इधर आएगा, तो 25 बड़े वाले में छोटे वाला माइनस करेंगे तो प्लस का ही 8 आएगा। 8 आ गया आपकी x की वैल्यू। ठीक है, अब बोलोगे सर y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो भाई वो भी निकलेगी। हमने यहाँ पे एक रिलेशन भूल गए। आपको याद है जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, जो CF के लास्ट वाला होता है वो फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होता है, तो इसका मतलब जो CF के लास्ट वाला होगा, मतलब 45 + x + y, ये किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी के सम के, जो कि है 60। तो ये भी तो एक इक्वेशन बनेगी। मोड में भी आता तो 2 इक्वेशन बनती थी, पर यहाँ पे किस्मत अच्छी थी कि हमारा एक ही वेरिएबल में आंसर आ गया, है ना। बट अब हम इससे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 45, x की वैल्यू कितनी देखिए 8, प्लस y = 65, प्लस करो 5 6 7 8, 53 प्लस y = 60, तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 53, जो कि है 7। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 7। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से हम मीडियन के मिसिंग फिगर वाले भी कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान था मेरे हिसाब से, कंपैरेटिव हमने मीन मीडियन के करे थे, मीन मोड के करे थे, है ना। इसमें तो इक्वेशन भी नहीं बनी ना, तो उसमें दोनों तो इक्वेशन बन गई थी, दो इनमें तो बनी नहीं। चलो, अब ये एनसीईआरटी में ही था। अब हम एक और क्वेश्चन पहले तो हम आगे देख लेते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या इसमें। एक क्वेश्चन ये है, इसके अंदर ना आपको इसमें दे भी रखा है कि चेंज कर देना बस इसके इंटरवल्स को। मतलब इसके अंदर एक ट्विस्ट ये है कि आपका ना ये देखो यहाँ पे गैप है, देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होना चाहिए ना, जिसकी 118 से 126, फिर अगला भी 126 से चालू होना चाहिए था ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि जितना इसमें दोनों में गैप है ना, मतलब जिसकी दिक्कत आ रही है, जिसकी ये दोनों सेम होने चाहिए पर सेम है नहीं, तो एक से डिफरेंस हो रहा है, तो जितना गैप आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो, और जो आंसर आए उसको इसमें से माइनस और इसमें से प्लस, तो 117 ये आ जाएगा आपका 117.5 से लेकर 126.5, प्लस वहां पे माइनस है, फिर यहाँ पे देखो माइनस करोगे तो अपना भी वो सेम बन जाएगा 135.5। बाकी और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब सेम रहेगा। यही समझ रहे बात को, 135.5 से 144.5 माइनस यहाँ से प्लस 144.5 से लेकर 153.5। बस इसके इंटरवल चेंज करने आने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉर्मल मीडियन होता है, और कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं। वही CF निकालोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे, वही मीडियन क्लास देखोगे, समझ गए। तो बस इसमें ये एक ट्विस्ट था, मैंने बता दिया। अब आप अपने आप कर लेना, क्योंकि हार्ड वर्क नहीं, में स्मार्ट वर्क करना है। आगे देख लेना एक बार इसको जैसे करना है। आगे ऐसा कुछ भी इतना नहीं है बड़ा, सब आप अपने आप कर सकते हो। अब आता है एक क्वेश्चन 2000 आई थिंक 15 में आया हुआ है CBSE में। अच्छा मतलब देखने में अजीब सा लग रहा होगा, बट है बहुत तगड़ा क्वेश्चन। अच्छा ये तो आया, हाँ मैं बताता हूँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन आया नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन आया, पर उसमें मीडियन निकालने के लिए नहीं बोला था। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, बट अगर इसमें मीडियन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो, बिकॉज देखो ना, यही तो वही बात, इस साल 10th क्लास में नया क्वेश्चन आया। अब वो नया क्वेश्चन आज तक नहीं आया था। नया कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज एक्सटेंशन ऑफ समथिंग। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और बोला जाता है कि इसमें मीडियन निकालो, तो कैसे है, मिस्टेक फिगर नहीं है, नॉर्मल है। देखो ये है मोर देन सीरीज, हमने बिलो वाली करी हुई है, देखो बिलो वाली, देखो ये करी थी हमने। जब बिलो मतलब लेस देन हो, बिलो मतलब लेस देन, अगर ये मोर देन आ जाए तो हम क्या करेंगे बच्चे। तो देखो सबसे पहले आप इंटरवल्स को मेंट करोगे, है ना, मतलब
जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो मोर देन 0 मोर देन 10, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसके इंटरवल्स में कन्वर्ट करूं तो मोर देन 0 का मतलब क्या है? 0 से 10 और 10 का गैप है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मोर देन 50 भी है तो 50 से 60 भी होगा, 50 से 60। ठीक है, अब ये जो दे रखा है आपको, क्या ये एफ है? मुझे बताओ, आप खुद सोचो। एफ वो होता है जो अनइवन पैटर्न में हो। अगर एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो होगा सी एफ। मतलब अगर हम इसको देखें 40, 48, 16, 10, 8, 0, तो ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मेरे भाई ये सी एफ है। ये क्या है? सी एफ है। तो जरा इसको बनाओ, लिखो। तो ये 40, 28, 16, 10 और 8 और 0। जब भी सी एफ होता है तब हम क्या करते हैं? एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ। ठीक है, बट कैच क्या है? सी एफ से एफ बनाने के लिए पहला वाला सेम रहता है। फिर मैं उसी क्वेश्चन पे जाऊंगा, सी एफ से एफ बनाने वाला याद है? देखो मैंने आपको कराया था, देखो ये रहा, कहां गया वो क्वेश्चन? बिलो वाला ये रहा। इसके अंदर जब मैंने सी एफ से एफ बनाया था, तो पहले वाला सेम रहता है, फिर माइनस माइनस माइनस। बट यहां पे क्या करेंगे? तो हम यहां पे भी ऐसा ही, बट यहां पे ना पहले वाला नहीं, लास्ट वाला सेम रहेगा, क्योंकि ये मोर देन है। ये समझो, जब लेस देन होता है तब हम पहले वाले को सेम बनाते हैं, पर जब मोर देन होता है, क्योंकि मैं मोर देन को कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यहां पे सबसे पहले ये वाला सेम रहेगा, फिर इसको इससे माइनस 8, 10 को 8 से माइनस 2, और ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे हम। समझ रहे हो? कुछ तो फर्क होगा ना भाई। इसको इससे माइनस कितना आ जाएगा? ये 8 4 12, और इसको इससे माइनस 12। ये आ गया आपका एफ। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले ढंग से समझो। अगर लेस देन होता है तो पहले वाला सेम और फिर माइनस, बट अगर मोर देन होता तो लास्ट वाला सेम, देन माइनस 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 माइनस। ठीक है, समझ में आया? अब आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा मुश्किल है, एफ सी एफ दे रखा है, मैं मीडियन निकाल दूंगा ना जी ना। अभी भी कैच, मेरी बात सुनो। ये जो सी एफ है ना, इसको मैं मीडियन के लिए कंसीडर नहीं करूंगा। मतलब ये मीडियन के लिए कंसीडर नहीं है, हमें एक और बार सी एफ निकालना पड़ेगा। मतलब हम एक और बार सी एफ निकालेंगे इससे, क्योंकि ये जो सी एफ है ना, ये गलत माना जाएगा। हम अपने क्वेश्चंस में जो सी एफ होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम इसको फ्लिप भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? इसको सी एफ में, मतलब ये मान लेंगे कि ये है ही नहीं हमारे पास। आपके पास एफ आ गया, आपके पास इंटरवल है, तो क्या आप एफ से सी एफ नहीं बनाना जानते? सीधा वाला सी एफ। तो 12 क्रॉस में 24, क्रॉस में 30, फिर क्रॉस में 32 और क्रॉस में 40, मतलब प्लस जिगजैग करके प्लस करना, और ये 40। आप समझ में आया? तो नाउ इसका कोई मैटर ही नहीं है, ये हो गया कट। अब हमारे पास इंटरवल से एफ है, सी एफ है, तो दुनिया आपके सामने है। अब आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, मीडियन आप आराम से निकाल सकते हो। बट यही अगर ऐसा क्वेश्चन होता, मैं फिर बता रहा हूं हमने क्या करा, हमारे पास ये सी एफ दे रखा था, ये मोर देन वाला सी एफ है। जब भी मोर देन वाला सी एफ आए तो लास्ट वाला सेम माइनस करना इंडिविजुअल वैल्यूज को, जिगजैग करके इंडिविजुअल वैल्यूज को, तो एफ आ जाएगा आपका। ये एकदम वैलिड एफ है। फिर इस एफ से एक और बार सी एफ निकालोगे जो कि हमारा मीडियन के लिए वैलिड रहेगा सी एफ। अब आप मीडियन क्लास निकालो। मीडियन क्लास क्या होगी? फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो 40 ही आएगा। तो n/2 मतलब 40/2 मतलब 20। अब इस 20 को आप कहां देख सकते हो? तो ये 20 देखो, इस सीएफ में तो हमें देखना नहीं है, ये सीएफ हमारा, ये 20 कहां लाया कर रहा है? ये 20 लाया कर रहा है यहाँ पे। तो ये होगा मेरा मीडियन क्लास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई मेरा। अगर आ गया ना तो गिनती के 1% बच्चों को आता होगा, और उनको भी पता नहीं आता, क्योंकि जब है ही नहीं गई ये क्वेश्चन है ना। मेरे पास 10 साल के बीवे मेरे सामने, 10 साल में 15 साल में कहीं नहीं आया है क्वेश्चन, और अगर आ गया ये तो फिर आप देख लेना भाई, फिर बात ही हो जाएगी, फिर हमारी हवाई हो जाएगी मार्केट में। देखो, तो मीडियन आपको उसमें निकालना है। एल आपको दे रखा है 20, n/2 आपको 20 दे रखा है। सीएफ लेते हैं हम इससे ऊपर वाला, तो ये आपका सीएफ होगा 24। ठीक है, एफ क्या दे रखा है आपको? एफ तो आपका 6 ही होगा ना। हाँ, मीडियम क्लास वाला एफ होगा आपका। ठीक है, यार गलती नहीं कर दी हमने, मीडियम क्लास तो ऊपर वाली होनी चाहिए ना। ये मैं कह रहा हूँ माइनस में क्यों आ रहा है? सॉरी, कोई नहीं, जल्दबाजी में हो गया ये। तो मीडियम क्लास आपकी होगी ये वाली, ऊपर वाली। ठीक है, ये है आपकी मीडियम क्लास, क्योंकि 24 में आएगा ना बीमो को, तो नहीं वो 34 लग रहा होगा वो। ये आपकी मीडियम क्लास है। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपका हो जाएगा सी एफ। अब करो, तो बहुत माइनर मिस्टेक थी। एल आपका होगा 10, n/2 का क्या होगा आपका? n/2 अभी आपने निकाला था 20 है ना, n/2 तो 40/2 20। अच्छा, माइनस
सी एफ आपका 12 है, एफ आपका होगा, एफ भी 12 होगा आपका, है ना, क्योंकि मीडियम क्लास वाला एफ है, और एच आपका होगा दोनों में डिफरेंस 10 का, 10 प्लस 8 अपॉन में 12 इंटू 10, 5 टू जा 10, सॉरी 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 10 प्लस 5 हो जाए 20 अपॉन में 3। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 6.66666। तो आपको पता है ना, जब रिपीट होता है तो हम 6 7 ले लेते हैं, तो उसका मीडियन आएगा 16.67। मीडियन आपके सामने। एक बार छोटा सा रिकैप करूं दिमाग में आपके, जब भी मेरे भाई मोर देन में दे रखा हो, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है मोर देन में दे रखा हो, तो ये तो आपका सीएफ है, तो पक्की बात है पैटर्न में दे रखा, चाहे सेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, पहले उस सीएफ से बनाएंगे एफ। वो एफ कैसे बनेगा, जो सबसे लास्ट वाला होता है वो सेम रहता है, क्योंकि ये मोर देन है। ये लिख लो कि मोर देन के केस में लास्ट वाला सेम रहता है, देन माइनस इंडिविजुअल इंडिविजुअल माइनस इंडिविजुअल माइनस इंडिविजुअल माइनस माइनस करके आपका आ जाएगा पूरा एफ। अब बच्चा सोचेगा ये सीएफ है, एफ पे मीडियन निकालने का ट्राई करेगा, बट मेरे भाई यहाँ पे कैच क्या है कि ये सीएफ मीडियन के लिए नहीं बना, आपको दोबारा नया सीएफ निकालना है, ठीक है। तो ये सीएफ आपने जो निकाला ये सीएफ है। इसके बाद आपको आसान n/2 20 जहां मीडियन क्लास में लाया कर रहा है, मीडियन निकालोगे आंसर आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। तो ये लिख देता हूं मैं, ये आया हुआ है आपका सीबीएसई 2026 में, आ सकता आएगा, आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है ये, ठीक है। तो इसको कर लिया। अब इसके अलावा मुझे लगता है कोई ऐसे हैवी क्वेश्चंस आएंगे, स्टैट्स हो गया आपका खत्म, ठीक है।